गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ममता रावत और आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 में संकलित पाठ भक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। परंतु इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसकी लेखिका के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करेंगे। इस पाठ की जो लेखिका हैं उनका नाम महादेवी वर्मा है और उनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी उत्कृष्ट रचनाएँ लिखी और इनकी इतनी अच्छी रचनाओं के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परंतु 1987 में इस महान विभूति का निधन हो गया। देखिए बेटे, जो महादेवी वर्मा थी वो साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में ही प्रतिष्ठित थी। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी। खासकर वो महिलाओं के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी। उनकी रचनाओं में हमें ऐसी ही झलक देखने को मिलती है। उनका जो ये अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ के अंतर्गत भी उन्होंने एक महिला चरित्र का वर्णन किया है और ये महिला चरित्र कोई और नहीं, उनकी एक सेविका है जिसे वो प्रेम से भक्तिन कहती हैं। अब हम महादेवी का परिचय प्राप्त करने के बाद उनकी इस रचना अर्थात संस्मरण को शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, भक्तिन एक सीधी सादी महिला थी। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेखिका जो महादेवी वर्मा है वो उन्हें उनकी सेवा से प्रभावित होकर भक्तिन कहना शुरू कर देती है। देखिए बेटे, इस पाठ का जो मुख्य किरदार है, मुख्य चरित्र है वो भक्तिन है और भक्तिन का वास्तविक नाम जो है वो लक्ष्मी है। अनुभव किया है, उसके पास इतना धन भी नहीं है। वो सोचती है कि यदि वो लोगों को बताएगी कि उसका नाम लक्ष्मी है तो कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ा लें कि नाम लक्ष्मी है परंतु इसके पास तो दरिद्रता ही है। लेकिन वो महादेवी वर्मा की इतनी ज़्यादा सेवा करती है कि महादेवी वर्मा उनसे प्रभावित होकर उनको भक्तिन कहना शुरू कर देती है। अब देखिए, जो भक्तिन है उसके जीवन के 3 पड़ाव आते हैं। पहले पड़ाव के अंतर्गत हम उसके जो बाल्यकाल है अर्थात उसका जो जीवन है, उसने जो अतीत में जीवन जिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। भक्तिन जब पैदा होती है बचपन में ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, तब उसके पिताजी दूसरा विवाह कर लेते हैं और उसकी सौतेली माँ आ जाती है। परंतु सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए 5 साल की आयु में ही वह उसका विवाह कर देती है और 9 वर्ष की आयु में उसे ससुराल विदा कर देती है। लेकिन दुर्भाग्य भक्तिन का यहीं पीछा नहीं छोड़ देता। ससुराल जाने के बाद भी वह 3 कन्याओं को जन्म देती है, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती है। उपेक्षा इसलिए सहनी पड़ती थी क्योंकि सास और जेठानियाँ जो थी उन्होंने पुत्रों को पैदा किया था और उस समय पुत्र को पैदा करना बहुत ही आदर सम्मान की बात मानी जाती थी। परंतु भक्तिन ने तो कन्याओं को जन्म दिया था, इसलिए उसे हमेशा अपमानित होना पड़ता था, उसका सम्मान नहीं किया जाता था। भक्तिन जो भक्तिन की सास और जेठानियाँ थी वो सारा दिन आराम करती थी, उसे ताने सुनाती थी और भक्तिन और उसकी जो नन्ही बेटियाँ थी वो सारा दिन घर और के खेतों में काम करती रहती थी। इस वजह से भक्तिन को बहुत दुख देखने पड़े, उसे बहुत कष्ट होते। वह अपने कष्ट को तो सह लेती परंतु अपनी पुत्रियों के कष्ट को कैसे सहती। लेकिन उसका पति जो था भक्तिन का, वो उसे बहुत सम्मान देता था, प्रेम करता था, उसका आदर करता था। वह बहुत ही मेहनती, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ थी, जिसके कारण उसने कुछ ही समय में अपनी बहुत सारी संपत्ति जोड़ ली। अब देखिए बेटे, वो जब संपत्ति जोड़ लेती है तो वो खुशी खुशी रहने लग जाती है, परंतु दुर्भाग्य जो था वो अभी भी भक्तिन के साथ ही लगा हुआ था। कुछ समय पश्चात ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ससुराल वाले जो होते हैं, विशेषकर उसके जो जेठ जेठानी होते हैं, वो उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यह दूसरा विवाह कर ले ताकि इसके पति को बहला फुसला कर इसकी संपत्ति अपने नाम कर ली जाए। परंतु जो भक्तिन है वो बहुत ही समझदार बुद्धिमान महिला है। वो जान जाती है कि मेरे विवाह के पीछे इनकी मंशा क्या है, इसलिए एक दिन वो अपने सिर के केश, जिसे नारी की श्रृंगार कहा जाता है, नारी की सज्जा कहा जाता है, उन्हें कटवा देती है और स्वयं को सन्यासिनी घोषित कर देती है, जिसकी वजह से घर में उसके विवाह का जो मुद्दा होता है वहीं पर ख़त्म हो जाता है।
भक्तिन जो है वो स्वाभिमानी भी है, संघर्षशील भी है, कर्मठ भी है और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है। अर्थात वो जो सोच लेती है वो करती है। पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी और बेटियों के हक के लिए वह बहुत कुछ करती है। जब वह अपनी बड़ी बेटी को विवाहित करती है, अर्थात विवाह कर देती है उसका, तो वह अपने दामाद को अपने घर पर ही बुला लेती है ताकि वह उसकी संपत्ति की देखरेख कर सके। परंतु भगतिन की पुत्री का दुर्भाग्य जो भाग्य होता है वो भी भगतिन के जैसा ही होता है। उसकी बेटी का जो पति होता है उसकी भी अचानक मृत्यु हो जाती है। अब भगतिन के जो जेठ और जेठानी हैं वो साजिश रचते हैं कि क्यों ना इसकी विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करवाते हैं। अर्थात जो भगतिन की जेठानी है के, परंतु जो भगतिन की बेटी है वो भी बहुत ही स्वाभिमानी है, वो बुद्धिमान है। वो नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसे उसे सारी उम्र बैठकर खिलाना पड़े और उसे अपमानित होना पड़े। परंतु जो उसके जेठ जेठानी और उसका जो साला होता है एक षड्यंत्र रचते हैं और उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है। अब ये जब ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया जाता है तो उसके जेठ जेठानी पंचायत को बुला लेते हैं और पंचायत से कहते हैं कि जो स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ पाई जाती है उससे और कोई विवाह कैसे करेगा। इससे अच्छा तो ये है कि इसका विवाह इस साले से ही कर दिया जाए। तब पंचायत जो है वो उसके जेठ जेठानियों के पक्ष में ही फैसला सुनाती है और उस नशेड़ी से उसकी बेटी का विवाह कर दिया जाता है। अब पंचायत द्वारा किए गए इस फैसले से जो माँ बेटी थी वो बहुत दोनों दुखी हुई और उन दोनों ने उनका जो मन था वो घर गृहस्थी से उग गया। अब उनके मन में कोई उत्साह नहीं रहा, जिसके कारण धीरे धीरे उनके घर में गरीबी आने लगी। अब निर्धनता आ गई तो वो समय पर लगान नहीं चुका पाई, जिसके कारण जमींदार ने भगतिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा और भगतिन इस अपमान को सहन नहीं पाई। भगतिन का जो पहला पड़ाव था जीवन का वो यहीं समाप्त हो जाता है और भगतिन जो होती है वो फिर से अपने जीवन को जीने का प्रयास करती है। वो शहर की तरफ निकल पड़ती है अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए। जब वह शहर जाती है तो उसकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है। महादेवी वर्मा उसे अपने घर में सेविका का पद दे देती है कि वह उसके घर में रहकर काम करे। अब जो भगतिन है वह महादेवी वर्मा का बहुत सम्मान करती है, आदर करती है। अभिभावक अर्थात माता पिता वर्मा के चित्रकारी या लेखन कार्य में उसकी मदद करती है। महादेवी वर्मा उसकी इस भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। महादेवी वर्मा का जो महादेवी वर्मा जो है उस पर भगतिन का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि महादेवी वर्मा भगतिन को नहीं बदल पाती, अपितु भगतिन जो है वो महादेवी वर्मा को बदल देती है। महादेवी वर्मा एक पढ़ी लिखी महिला थी और वो अपने अनुसार अपना जीवन जीती थी, परंतु जब से भगतिन आई थी, भगतिन एक माता पिता के समान, अभिभावक के समान उस पर अपना अधिकार जताती थी। वह उसे अपने मनपसंद का खाना भी खिलाती, उसे अपने गांव के किस्से कहानियाँ सुनाती। धीरे धीरे क्या हुआ, महादेवी वर्मा जो थी वो अपनी भाषा से हटकर भगतिन की भाषा को बोलने लगी और वो एक पढ़ी लिखी महिला से धीरे धीरे देहाती बन गई। महादेवी वर्मा बताती हैं कि जो भगतिन है, भगतिन में बहुत सारे गुण हैं परंतु उसमें बहुत सारे अवगुण भी हैं। वो घर में पड़े हुए पैसे इधर उधर रखे हों जो उन्हें उठा लेती है और फिर कहती है कि ये चोरी नहीं है, यदि घर में पैसे पड़े उन्हें संभाल कर रखना चोरी नहीं कहलाता। वह महादेवी वर्मा को खुश करने के लिए कई बार बातों को घुमा फिरा कर कहती है और कहती है कि यदि जिस झूठ से किसी का मन खुश होता हो तो वह झूठ भी नहीं है। वह महादेवी वर्मा कहती है कि भगतिन की सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा गुण उसकी नेतृत्व क्षमता है। अर्थात भगतिन कभी भी किसी के प्रभाव में आकर जीने वाली महिला नहीं, अपितु अपने प्रभाव में दूसरों को लाकर जीने वाली महिला थी। इस प्रकार से उसमें बहुत सारे गुण और अवगुणों का समावेश था। अब महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भगतिन पाई पाई जोड़कर जो रखती है पैसे वो सहर्ष महादेवी वर्मा को दे देती है। अर्थात जब
द्वारा जोड़े गए सभी पैसे महादेवी वर्मा को समर्पित कर देती है कि वो दोनों इसी में गुजारा कर लेंगी। अब महादेवी वर्मा जो हैं वो एक क्रांतिकारी विचारों वाली महिला थी और उनका जो साहित्य था वो समाज के उन वर्गों पर आघात करता था जो समाज का शोषण करते हैं। तो कुछ लोग भक्तिन को इस बात को लेकर चिढ़ाते थे कि एक दिन तुम्हारी जो महादेवी वर्मा है उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो यह सुनकर जो भक्तिन है वो बहुत ज़्यादा कांप जाती थी, डर जाती थी और वो कहती थी कि मैं अकेले महादेवी वर्मा को जेल नहीं जाने दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो चाहे मुझे बड़े लाट साहब अर्थात देश के वायसराय से लड़ना पड़े, मैं वहाँ तक भी चली जाऊँगी। ये जो बात है ये उसके सम्मान को प्रकट करती है कि वो महादेवी से कितना जुड़कर रहना चाहती है। और महादेवी वर्मा भी भक्तिन की जो तुलना है वो हनुमान से करती है कि जिस प्रकार हनुमान श्री राम के चरणों में हमेशा रहना चाहते थे, उसकी सेवा में ही उन्हें आनंद प्राप्त होता था। कहीं ना कहीं भक्तिन भी मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़ी रहना चाहती थी और महादेवी वर्मा भी उन्हें उतना ही सम्मान देती थी जितना कि श्री राम हनुमान जी को देते थे। इस प्रकार भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका थी जिसे स्वयं लेखिका भी नहीं खोना चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारा दोनों का साथ सदैव बना रहे। यहाँ पर आपका पाठ जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं और इसमें आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। आपका प्रश्न जो प्रथम है वो है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम क्यों और किसने दिया था? देखिए बेटे, भक्तिन का वास्तविक नाम मैंने आपको बताया था लक्ष्मी था, परंतु उसके पास दरिद्रता थी, धन नहीं था। वो इसलिए नहीं बताती थी कि कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ाएं और मजाक उड़ाएंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए वह अपना नाम नहीं बताती थी। भक्तिन की सेवा से प्रेरित होकर जो लक्ष्मी थी उसकी सेवा पुत्र महिमा में अंती अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उपेक्षा अपने ही घर की सास और जेठानियाँ अर्थात नारी जाति से मिली थी। यानी भक्तिन का सबसे ज़्यादा अपमान उसकी जेठानियों और उसकी सास ने ही किया था। इसी से हमें पता चलता है कि एक समाज में नारी ही नारी की शत्रु होती है। आपका प्रश्न 3 जो है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना पर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे या किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? देखिए बेटे, ये बिल्कुल सही बात है कि भक्तिन की बेटी का विवाह जो था वो पंचायत ने ज़बरदस्ती करवाया था। और जो ये प्रथा है ये हमारे समाज में पहले से चली आ रही है और आज भी ये प्रथा है। हम कभी भी महिलाओं से ये पूछने का सोचते ही नहीं है कि वो इस विवाह को करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। हम सदैव महिलाओं के जो मानवाधिकार हैं उन्हें कुचलने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में आप देखते हैं कि भक्तिन की पुत्री के भी मानवाधिकारों का हनन किया गया है। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि इसमें दुर्गुणों का भाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें कौन कौन से दुर्गुण थे कि वो पैसे इधर उधर पड़े पैसे उठा लेती थी, वह बात को घुमा फिरा कर कहती थी, अपने आप को नहीं बदलती थी अपितु दूसरों को बदल देती थी। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपने अनुसार करती थी। शास्त्रीय बातों की व्याख्या यानी जो बात उसको लगती थी वो ये अच्छी लगती थी तो वह दूसरों पर यह कहकर थोप देती थी कि यह बात शास्त्र में लिखी हुई है। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? अब लेखिका कहती है कि किस सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था। मैंने आपको बताया था कि विवाह से बचने के लिए उसने अपना सिर मुंड लिया था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती थी, परंतु भक्तिन केश मुंडवाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती थी, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था। यानी भक्तिन यह बात स्वयं कहती थी, उसको पता नहीं था ये बात है भी या नहीं। लेकिन जब लेखिका पूछती कि किस शास्त्र में है तो कहती कि किसी शास्त्र में है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, इसलिए आप मुझे मना ना करें। तो जो लेखिका है वो उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाती थी, अर्थात वो अपने अनुसार ही किसी भी शास्त्र का उदाहरण दे देती थी। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहातिन कैसे हो गई थी ये मैंने आपको बताया कि महादेवी वर्मा को भक्तिन ने बिल्कुल बदल दिया था। महादेवी वर्मा जो थी वो पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन जैसे ही भक्तिन आई, भक्तिन जो थी वो उसे अपने अनुसार ही बदलने लग गई
भक्ति ने उसे देहाती खाना खिलाती, यानी गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और माँ देवी वर्मा को वैसा ही खाना पड़ता, क्योंकि वह चाहकर भी उसको मना नहीं कर पाती थी। वो उसका सम्मान करती थी। भक्ति के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद ही बदल गया था और भक्ति पूर्ण रूप से देहाती हो गई थी। तो इस प्रकार से आपने देखा, आपका पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपनी कॉपी में अच्छे से राइट करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। थैंक यू।